हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइनरी सर्च के बारे में। बाइनरी सर्च हम लोग सर्चिंग का टेक्निक पढ़ रहे थे एरे में। हम लोगों ने पिछले बार जो टेक्निक पढ़ा था वो था हमारा लीनियर सर्च। लीनियर सर्च जिसमें हम लोग सर्चिंग जो करते थे वो एज सेम एज वैसे ही करते थे जैसे हम लोग रियल लाइफ में करते हैं। किसी भी नोटबुक में या किसी भी रजिस्टर में अगर हमको अपना नाम सर्च करना होता है तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड हम लोग वन बाय वन अपने नाम को मैच करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं उसमें हर नाम के साथ। और अगर हमको किसी लोकेशन पर अपना नाम मिल जाता है तो हम वहीं स्टॉप हो जाते हैं और वो लोकेशन बता देते हैं या पता करके रख लेते हैं स्टोर करके कि ये लोकेशन पर पेज नंबर इतना लोकेशन, और या फिर अगर सीरियल नंबर लिखा हुआ तो सीरियल नंबर इतने पर हमारा वो नाम अवेलेबल है। तो वो जो सर्चिंग का टेक्निक था वो था लीनियर सर्च। बहुत ही सिंपल टेक्निक है। नेक्स्ट है हमारा बाइनरी सर्च। थोड़ा सा ये मुश्किल है ना, समझने में थोड़ा सा टिपिकल है। बट जो लीनियर सर्च है उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारा एन है। एन कैसे है? क्योंकि उसमें अगर जैसे लीनियर सर्च में आपके पास 10 एलिमेंट है, जैसे हमारा एलिमेंट 1 2 3 4 5, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 और 10 एलिमेंट्स हैं। और इसमें अगर कोई नंबर हमारे पास, ये टोटल n एलिमेंट है, n का वैल्यू हमारे पास यहाँ 10 है, और कोई वैल्यू जो हम फाइंड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं अजय विजय इस तरह से, और हमारा नाम सपोज 10th लोकेशन पर है, तो हमको कितने सर्चिंग मैक्सिमम कितने सर्च करना पड़ेगा? हमको n नंबर टाइम्स n टाइम्स ऑफ हमको क्या करना होगा, फाइंड करना होगा, सर्च करना होगा, मैच करना होगा, तब जाकर हमको कहीं अपना नाम मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है लीनियर सर्च का वो n होता है, क्योंकि n नंबर ऑफ टाइम्स हमारा लूप चलता है कंटिन्यूअस में, और तब हम बताते हैं कि हमारा नाम वहां मिला या नहीं मिला। ठीक है, कभी कभी फर्स्ट लोकेशन पर भी मिल सकता है, बट वहां पर हमको सिक्वेंशियली सर्च करना पड़ता है वन बाई वन। अब बाइनरी सर्च क्या कहता है? बाइनरी सर्च कहता है कि हम आपको जो टेक्निक बताएंगे, यानी कि बाइनरी सर्च में जो टेक्निक यूज होगा उस टेक्निक में हम लोग पूरे लिस्ट के हर एक एलिमेंट के साथ हम कंपेयर करके अपने गिवन आइटम को सर्च नहीं करेंगे। हम उसको क्या कर देंगे, हर सर्च के बाद हम अपने पूरे एलिमेंट लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को हाफ करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे हमारा जो कंपैरिजन हो वो कम से कम हो, मतलब कम से कम कंपैरिजन के बाद ही हमको ये पता चल जाए कि वो नंबर अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है। बट बाइनरी सर्च का एक हमारे पास कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है? तो बाइनरी सर्च कहता है कि आपका जो एलिमेंट होगा एरे में, लिस्ट में जो एलिमेंट होगा वो मस्ट बी इन सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए। सॉर्टेड फॉर्म कहने का मतलब अरेंज्ड ऑर्डर में होना चाहिए, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। अगर आपका एलिमेंट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो सबसे पहले आप उन एलिमेंट्स को अरेंज कीजिए इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि इसी स्पेसिफिक मैनर में आप उसको अरेंज कीजिए। देन आफ्टर आप उस पर बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं, है ना। लेकिन लीनियर सर्च के लिए ये नहीं था। लीनियर सर्च आपका ये नहीं फाइंड करता था, ये इस पर वो डिपेंड नहीं था कि आपका जो एरे एलिमेंट है या लिस्ट ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट है वो अरेंज्ड है या नहीं है अथवा नहीं है। उसको उससे कोई मतलब नहीं होता था। वो क्या करता था, सिंपली फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड वन बाय वन ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हुए आगे बढ़ते चला जाता था। तो हम लोग बाइनरी सर्च पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि देयर इज अ कंडीशन, है ना, टू अप्लाई, देयर इज ए कंडीशन टू टू अप्लाई बाइनरी बाइनरी सर्च, है ना। देयर इज अ कंडीशन टू अप्लाई बाइनरी सर्च इन अ लिस्ट, इन अ लिस्ट इज योर लिस्ट, योर लिस्ट must be must be in sorted form, must be in sorted form। ठीक है, यानी कि all the elements, all the elements elements in the list must be
must be in sorted form, either ascending or descending, यानी कि आपका एलिमेंट जो होगा लिस्ट में वो सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। देन आफ्टर हम बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं। अब बाइनरी सर्च अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे ये वर्क करता है, ये हम लोग समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे और फिर उस एग्जांपल के बेसिस पर हम लोग इस बाइनरी सर्च के पूरे टर्म को हम लोग समझेंगे कि ये कैसे हमारे एलिमेंट को सर्च करता है इन अ लिस्ट। तो सबसे पहले हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, एक डेटा ले लेते हैं। जैसे हमारे पास डेटा है, एक एरे है, एरे का नाम डेटा हम मानकर चलते हैं कि एक एरे है जिसका नाम डेटा है। और उस डेटा एरे में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 11, 22, ठीक है, 30, 33, 33, फिर इसके बाद 40। यानी कि यहाँ पर आप जो लिस्ट देख रहे होंगे ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते क्रम में अरेंज्ड है ना। 33 के बाद 40। अब इससे छोटा एलिमेंट इधर नहीं आएगा, इससे बड़ा एलिमेंट आएगा। तो यहाँ हम ले लेते हैं 44, 44, देन 55, 60, ठीक है, 77, 77, 80, 88 और 99। ये हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर एरे में देखें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल 11 एलिमेंट्स हैं फ्रॉम द इंडेक्स, है ना। और ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। तो इसको अरेंज करने का पहला शर्त यहाँ फुलफिल हो रहा है, तो यस बिल्कुल हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो अरेंज्ड हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ होना चाहिए था, तो है। अब हम इस पर अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे ये फाइंड करता है। तो सबसे पहले तो आपके पास आइटम होना चाहिए जो आपको फाइंड करना है। तो जैसे हमने एक आइटम ले लिया कि हमको फाइंड करना है 40, है ना। फाइंड क्या करना है, फाइंड आइटम इज इक्वल टू 40, है ना। 40 फाइंड करना है इस लिस्ट में। इसमें फाइंड करने के लिए करेंगे, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसमें दो वेरिएबल लेंगे, एक लोअर बाउंड LB, है ना, जो कि हम जो रिप्रेजेंट करेगा बिगिनिंग में किसको, एट द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ एन एरे। LB किसको रिप्रेजेंट करेगा, एट द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ एन एरे। और एक UB लेंगे अपर बाउंड, जो कि रिप्रेजेंट करेगा एट द इंड वैल्यू ऑफ एन एरे। इसको आप आप इसको क्या कर बिगिनिंग और इंड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये LB हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एट द स्टार्टिंग लोअर बाउंड ऑफ द, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम यहाँ बगल में लिखते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लोअर बाउंड, ठीक है, लोअर बाउंड ऑफ एन एरे, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपर बाउंड, अपर बाउंड, ठीक है। ये लोअर बाउंड को LB रिप्रेजेंट कर रहा है, अपर बाउंड को UB। यानी कि इसके अनुसार LB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये LB रिप्रेजेंट कर रहा है, LB रिप्रेजेंट कर रहा है 1/8 वैल्यू को, और UB रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें अभी हमने काउंट किया था 3, 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12, यानी कि 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि 12th एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है। आप इसको ऐसे हम एरे में बना देते हैं ताकि और क्लियर हो जाए, ठीक है। एरे में अगर हमने बना लिया तो ये इस तरह से हमारा है। और इसको इंडेक्स में अभी हम समझने के लिए 1 से काउंट कर लेंगे। ऐसे प्रोग्रामिंग में 0 से स्टार्ट होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वैल्यूज हैं, जिसमें हमारा LV1 को, अभी LV का वैल्यू हमने एक बिगनिंग नाम के वेरिएबल में स्टोर किया। बिगनिंग इज इक्वल टू LB और इंड इज इक्वल टू, यानी LB स्टोर किया तो क्या स्टोर हो गया 1, और एक इंड वेरिएबल में हमने स्टोर किया, और इंड वेरिएबल में हमने क्या स्टोर किया, UB का वैल्यू, यानी कि क्या स्टोर हुआ 12। अब हम इसका मिड वैल्यू निकालते हैं। हमेशा मिड वैल्यू जो भी आपके पास लिस्ट होगा उसका मिड वैल्यू निकालकर उसके साथ हम गिवन आइटम, उस मिड वैल्यू पर जो आइटम होगा, जो भी वैल्यू होगा, उसको हम गिवन आइटम के साथ कंपेयर करेंगे जो हमको सर्च करने के लिए मिला है। तो हम इसका मिड निकालेंगे, तो मिड कैलकुलेट करिएगा।
मिड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, आपको वैल्यू इंटीजर में लाना है क्योंकि यहाँ पर ये जो वैल्यूज है ये इंटीजर में है। और क्या लग करना है, तो बिगिनिंग प्लस इंड डिवाइड बाय 2, ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिगिनिंग है आपका 1 प्लस 12 डिवाइड बाई 12 2, और ये हो जाएगा 13 बाई 2, ये पॉइंट में आएगा बट इंट के कारण इसके कारण इसको पॉइंट हटा देना है। तो 13 बाई 2 इज 6, यानी कि मिड हमारा किस लोकेशन पर आ गया, तो मिड हमारा आ रहा है 6th लोकेशन पर। ये एक मिड वेरिएबल है जो कि ये 6th लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ बिगिनिंग रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ इंड रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इस मिड के वैल्यू के साथ हम इस आइटम को कंपेयर करके देखेंगे कि ये जो हमारा आइटम है यानी कि जो गिवन आइटम है क्या वो इज इक्वल टू है डेटा के मिड से। क्या चेक करेंगे, डेटा के मिड से क्या वो इक्वल है। तो डेटा का मिड वैल्यू यानी कि डेटा का 6th वैल्यू हमारा क्या है 44 और आइटम है हमारे पास 40, क्या ये कंपेयर हुआ, तो नो कंपेयर नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पर ये नहीं मिला। अब यहाँ नहीं मिला तो हमको ये पता करना है कि अभी होगा कहाँ, है ना। अब ये हम नहीं पता कर रहे हैं, उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं फाइंड कर रहे, बस हम ये पता करेंगे कि जहां हम अभी खड़े हैं, जहां पर खड़े होकर हमने मैच कंपेयर किया है 40 को जो आइटम था जो सर्च करना था उसको साथ, उस वैल्यू के लेफ्ट में हमारा 40 होगा कि राइट में 40 होगा। तो यहाँ पर हम खड़े हैं इस लोकेशन पर और इस लोकेशन पर मिड का वैल्यू है, मिड लोकेशन पर हमारा जो वैल्यू है 44 और हमको सर्च करना है 40। चूंकि ये अरेंज है तो अरेंज होने के कारण क्या होगा कि इसमें 40 कभी भी इस रेंज से बाहर यानी कि इस तरफ तो कहीं मिलना ही नहीं है, इधर कभी होगा ही नहीं, क्योंकि जब यहीं पर 44 है तो इधर हमारा 40 होने का चांस ही नहीं होता, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में यह डिसेंडिंग होता है तो इधर होने का चांस होता है, इधर होने का चांस नहीं होता। तो इसमें हमेशा 40 के होने का चांस क्या किधर बनता है, हमारा इसके लेफ्ट साइड में। तो हम लेफ्ट साइड में आएंगे तो अब हमारे पास जो लिस्ट बना जो बचा जिसमें हमको अब सिर्फ सर्च करना है वो लिस्ट बचा इस लोकेशन से 1 से 5 तक। तो इस लिस्ट का जो बिगिनिंग होगा वो तो एज इट इज 1 ही रह जाएगा, बट इंड जो होगा वो हमारा घट जाएगा मिड से -1। तो इस केस में हमने देखा कि जो आइटम है उसके लिए हमको चेक करना होगा कि हमको बिगिनिंग को इधर खसकाना होगा कि इंड को। अगर मान लीजिए ये आइटम इधर हम रहता तो हम इंड यहीं रहने देते और बिगिनिंग को इधर ले जाते, बिगिनिंग मिड +1 होता, यहाँ पर आ जाता। बट यहाँ पर चूंकि आइटम इस तरफ है तो हम इस तरफ आएंगे, तो इस तरफ आने के लिए हमको पता करना होगा कि हमारा जो आइटम है वो मिड वाले वैल्यू पर, मिड वाले लोकेशन के वैल्यू के लेफ्ट में है होगा कि राइट में होगा। लेफ्ट में होगा तो हम ये इंड का वैल्यू चेंज करेंगे मिड -1 यानी यहाँ ले आएंगे तो लिस्ट हमारा ये वाला बच जाएगा। और अगर इधर होगा तो ये बिगिनिंग का वैल्यू चेंज करें। तो हम यही चेक करें कि जो आइटम है क्या वो छोटा है या फिर बड़ा है, जो भी ढूंढ लीजिए। अगर वो छोटा है किससे, डेटा ऑफ मिड से, किससे छोटा है, डेटा ऑफ मिड से, क्या वो छोटा है। तो हमारा आइटम क्या है हमारे पास, तो आइटम इज 40 इज स्मॉलर देन डेटा ऑफ मिड, डेटा ऑफ मिड इज 44। तो यस बिल्कुल ये करेक्ट बात है, हमारा 40 क्या है, स्मॉलर देन 44 है। तो इस केस में हमारा अगर 40 स्मॉलर देन 44 है तो हमारा क्या होगा, तो इस केस में हमको सेट करना होगा क्या, ये इंड को इस मिड -1 करना होगा। तो यानी इंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिड -1। मिड -1 कहने का मतलब मिड का वैल्यू था 6 -1 इज 5। तो हमारा इंड कहाँ आ गया, इस 5th लोकेशन पर अब आ गया इंड। ये हमारा इंड कहाँ आ गया, इस 5th लोकेशन पर अब रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके बाद फिर से हम अब ये इस लिस्ट का हम मिडिल वैल्यू निकालेंगे। तो इस लिस्ट का मिडिल वैल्यू निकालने का लिए फिर से वही सेम फॉर्मूला यूज होगा। तो मिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इंट ऑफ, है ना, बिगनिंग बिगनिंग प्लस इंड, है ना, डिवाइड बाई 2। तो क्या हो जाएगा, इंट है यहाँ पर INT, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बिगनिंग हमारा अभी भी वही है 1 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 प्लस इंड हमारा कहाँ है, तो 5 डिवाइड बाई 2। तो ये 6/2 हो जाएगा और 6/2 का वैल्यू हो जाएगा 3। यानी कि अब हमारा मिड जो इसको अभी रिप्रेजेंट कर रहा था, अब इस नए वाले लिस्ट में हमारा जो मिड होगा वो इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, थर्ड लोकेशन के वैल्यू को। फिर यहाँ कंपेयर करेंगे, फिर सेम चीज फिर सेम रिपीट होगा, यानी कि फिर से कंपेयर किया जाएगा कि क्या हमारा जो आइटम है वो हमारे डेटा के मिड पर अवेलेबल है
अगर डेटा के मिड पर वो आइटम अवेलेबल होगा, इट मीन्स कि हमको वो आइटम मिल गया, है ना। तो आइटम है हमारे पास 40 और डेटा का मिड यानी कि डेटा का थर्ड लोकेशन और डेटा के थर्ड लोकेशन पर है 30। तो ये तो मैच हुआ नहीं, तो यानी कि यहाँ भी आइटम नहीं मिला। अब अगर नहीं मिला आइटम तो हमको ये चेक करना है कि जो 40 है जो आइटम है वो इस मिड वाले वैल्यू के लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा। तो उसके लिए यही सेम कंपैरिजन करना होगा, ये वाला कंपैरिजन। तो आई कंपैरिजन क्या है, आइटम, ठीक है, इज लेस देन ऑफ डेटा ऑफ मिड, डेटा ऑफ मिड। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं आइटम है हमारे पास 40 और डेटा ऑफ मिड यानी कि डेटा का थर्ड लोकेशन पर हमारा क्या है 30। इस केस में 40 इज नॉट स्मॉलर देन 30, छोटा नहीं हुआ, 40 बड़ा हो गया। तो 40 बड़ा हो जाने के केस में, जैसे छोटा था तब तो हम इधर के लिस्ट में आए थे, लेफ्ट के, जैसे यहाँ छोटा था तो लेफ्ट वाले लिस्ट में, लेकिन बड़ा है तो हमको राइट वाले लिस्ट में जाएगा। तो राइट वाला लिस्ट का इंड यहाँ है, तो बिगिनिंग क्या हो जाएगा, तो ये मिड के जस्ट आगे। तो क्या हो जाएगा, हमको किसको चेंज करना होगा, ये इसका बिगिनिंग का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, बिगिनिंग इज इक्वल टू मिड प्लस 1। तो मिड प्लस 1 करेंगे तो ये बिगिनिंग अब इसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसको किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस वैल्यू को। इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर अब ये बिगिनिंग रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, फोर्थ लोकेशन को। क्योंकि क्या हो जाएगा, मिड हमारा कितना था, तो मिड हमारा यहाँ पर था 3, तो 3 प्लस 1 इज 4। तो यहाँ पर 3 प्लस 1 इज 4, बिगिनिंग आ गया फोर्थ लोकेशन पर। अब फिर से हमको इसका मिड निकालना होगा। तो मिड निकालने का फॉर्मूला बिगिनिंग प्लस इंड। तो बिगिनिंग है 4 प्लस इंड, इंड है हमारे पास, इंड कहाँ गया, इंड हमारे पास कितना था, यहाँ था फिफ्थ लोकेशन पर। यहाँ देखिए इंड चेंज किए थे ना, तो फिफ्थ लोकेशन पर। तो 4 प्लस, क्योंकि अब इतना ही यही ना लिस्ट बचा, इधर तो होने का चांस ही नहीं था और इसके इधर होने का चांस नहीं, तो इसी दोनों में से किसी में होगा तो होगा, नहीं तो यहाँ भी नहीं हो सकता है। तो 4 प्लस 5 इज 9 और बाई 2 करेंगे तो 9 बाई 2 हो जाएगा 8.5 और 8.5 लेना नहीं है क्योंकि ये इंटीजर में लेना है, तो यहाँ हो जाएगा सिर्फ 8, सॉरी 5 और 9, 9 बाई 2। हाँ ठीक है, हमारा क्या यहाँ मिड बिगिनिंग प्लस इंड, हाँ ठीक है, बिगिनिंग प्लस इंड करेंगे, ठीक है। तो बिगिनिंग प्लस इंड किए तो बिगिनिंग हमारा था 4, ठीक है, और इंड है 5, तो 9 बाई 2 और यहाँ पर डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 9 बाई 2 इज 8, है ना। यहाँ पर कहाँ चला जाएगा, 5 4 9, 9 बटा 2, 2 4 जा 8, यानी कि मिड हमारा चला जाएगा 8th लोकेशन पर, 8th लोकेशन पर चला जाएगा, बिगिनिंग प्लस इंड 9। हाँ ठीक है, यहाँ पर हमारा मिड कहाँ चला गया, तो मिड हमारा इस लोकेशन पर आ गया। ओ सॉरी 8 कर रहे हैं तभी ना गलत हो, 2 4 जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा ना, 2 से 9 कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 2 से 9 हमारा 4 टाइम्स है, 2 4 जाए 8, यानी यहाँ बचेगा सिर्फ 1, तो ये 4 टाइम्स 4.1 आएगा, और सॉरी 4.5 आएगा। इसको डिवाइड करने के लिए 0 हो जाएगा और 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम 0.5 नहीं लेंगे, सिर्फ 4 लेंगे। तो मिड हमारा क्या आ गया 4 पर, यहाँ नहीं आएगा, है ना। मिड हमारा क्या आ गया फोर्थ लोकेशन पर, इस लोकेशन पर हमारा मिड आ गया, ठीक है। अब इस मिड के वैल्यू के साथ हम फिर से मैच करेंगे होम आइटम को, जो आइटम हमको मिला था। तो आइटम क्या है हमारे पास, तो मैच करना यही सेम चीज, आइटम इज इक्वल टू है डेटा के मिड, हमेशा मिड वैल्यू के साथ मिलाना है, डेटा ऑफ मिड। तो डेटा ऑफ मिड क्या है हमारे पास, तो आइटम हमारे पास है 40, क्या कंपेयर किया गया डेटा ऑफ मिड, डेटा ऑफ मिड क्या है हमारे पास 33। तो 33 से मिला, नहीं बिल्कुल नहीं मिला, इस बार भी नहीं मिला। तो फिर से हमको ढूंढना होगा कि इसके लेफ्ट में ढूंढे कि राइट में ढूंढे। तो उसके ढूंढने के लिए यही सेम कंपेरिजन करते हुए चलते हैं। तो कंपेरिजन क्या करना है, आइटम इज लेस देन ऑफ डेटा ऑफ मिड, डेटा ऑफ मिड। तो हमारा आइटम क्या है 40, क्या ये छोटा है डेटा ऑफ मिड से, तो डेटा ऑफ मिड है हमारा 33। तो क्या ये छोटा है, नहीं बिल्कुल छोटा नहीं है, छोटा नहीं है यानी कि इसके इधर राइट साइड में आएगा। तो राइट साइड में आएगा तो हमको राइट साइड वाला लिस्ट ये वाला है, इस लिस्ट में केवल एक ही एलिमेंट है, तो बिगिनिंग को हमको मिड प्लस 1 करना होगा। तो क्या करेंगे, बिगिनिंग इज इक्वल टू मिड
प्लस 1 और मिड प्लस 1 करेंगे। देखिए फॉल्स होने पर बिगनिंग को आगे बढ़ाना है, तो मिड प्लस 1 करेंगे तो मिड का वैल्यू था हमारा अभी आया 4 और 4 प्लस 1 करने पर आ गया 5, तो बिगनिंग आ गया 5। अब फिर से हम यहाँ पर मिड निकालेंगे, तो मिड निकालने के लिए फॉर्मूला है बिगनिंग प्लस इंड, तो बिगनिंग है 5, बिगनिंग भी यहाँ आ गया है ना, और इंड यहाँ पहले से ही था, इंड का वैल्यू 5 था ही पहले से, ठीक है। यहाँ देखिए 5 किए थे ना, तो 5 प्लस 5 और डिवाइड बाई 2, इंटीजर में लेना तो 2, ये 5 5 10, 10 बटा 2 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 5। तो अब इस बार मिड भी यहीं आ गया, मिड भी कहाँ आ गया, इसी लोकेशन पर। अब इस लोकेशन पर हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर क्या करेंगे, आइटम जो है हमारा क्या वो डेटा के मिड पर है, डेटा के मिड पर है अवेलेबल, तो डेटा का मिड पर अवेलेबल यानी आइटम है हमारे पास कितना, तो आइटम है हमारे पास 40 और डेटा का मिड, तो मिड भी अभी हमारा 5th लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5th लोकेशन पर हमारा आइटम है 40, तो क्या 40 और 40 इक्वल है, तो बिल्कुल ये इस बार इक्वल हो गया, मिल गया हमको मिड पर। तो जैसे ही यहाँ मिड पर मिला तो हम लोकेशन एक वेरिएबल लिए रहेंगे जिसमें हम मिड का वैल्यू पुट कर देंगे, है ना, लोकेशन में मिड का वैल्यू पुट कर देंगे और इस लोकेशन को प्रिंट कर देंगे कि फॉलोइंग लोकेशन पर हमको आइटम मिल गया, ठीक है। और इसके बाद हम अब ये चेंज इंटरचेंज वगैरह इधर जो बिगनिंग और इंड को कर रहे थे वो नहीं करेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा कैसे हमने किया। तो ये हमको कितना कंपैरिजन के बाद बताया, तो एक कंपैरिजन तो यहाँ पर किया, एक कंपैरिजन, दो कंपैरिजन, ठीक है, 3 कंपैरिजन और चौथे कंपैरिजन में हमको ये डेटा मिल गया। मात्र 4 कंपैरिजन में हमको ये डेटा, ये जो आइटम था वो पता चल गया कि मिल गया। लेकिन अगर लीनियर सर्च करते तो कितना कंपैरिजन करना पड़ता है, 1 2 3 4 5 कंपैरिजन में मिलता, समझे। इसी तरह सपोज कोई आइटम ऐसा हम फाइंड करने लग जाए जो आइटम अवेलेबल ही ना हो इस लिस्ट में, तो उस केस में ये कितने कंपैरिजन के बाद हमको बताएगा कि आइटम अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए हम फिर से इसको इरेज करते हैं पहले, है ना, इरेज करते हैं और वो आपका जो एरे लिस्ट था उसको हम वापस से टाइप लिखते हैं। एरे था 11 12, ठीक है, इसके बाद 30 33, ठीक है, यहाँ पर 22 भी था, 22, यहाँ था 12 और यहाँ 11, ठीक है, 22 30 33, देन है 40, ठीक है, 44 55, देन है हमारे पास 60 66 77, ठीक है, 80 88 और 99, ये एलिमेंट है। इसको एरे में हम अरेंज कर देते हैं। ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं, इसको हम रिप्रेजेंट लोकेशन भी एक दे देते हैं। ऐसे तो एरे में लोकेशन 0 से स्टार्ट होता ही है, बट यहाँ हम देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, यहाँ पर टोटल 14 एलिमेंट्स हैं। अब इसमें हमको सर्च करना है, तो सर्च क्या करना है, तो सर्च आइटम, एक आइटम हमको सर्च करना है। और आइटम क्या सर्च करना है, इस बार हमको सर्च करना है सपोज 70 हमको सर्च करना है, 70 सर्च करना है। तो कितने कंपैरिजन के बाद, ऐसे तो आप देख ही रहे हो 70 इसमें अवेलेबल नहीं है, बट बाइनरी सर्च अगर लीनियर सर्च करेंगे तो टोटल कितना कंपैरिजन करना होगा, तो टोटल 1 से लेकर 14 तक यानी कि टोटल 14 कंपैरिजन के बाद हमको पता चलेगा कि ये 70 इस लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। बट यही बाइनरी सर्च कितने से कंपैरिजन में बताएगा, ये हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा लोअर बाउंड हुआ और ये हमारा अपर बाउंड हुआ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेट करते हैं बिगिनिंग और एंड को। तो बिगिनिंग को हम सेट करेंगे कैसे, तो बिगिनिंग इज इक्वल टू हम लोग सेट कर देते हैं LB और इसके बाद यानी कि बिगिनिंग हमारा इस लोकेशन को रिप्रेजेंट करेगा और इंड हम एक वैल्यू ले लेते हैं वेरिएबल जिसको हम सेट कर देते हैं UB, यानी कि यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करेगा। अब ये बिगिनिंग और इंड के वैल्यू के साथ कंपेयर नहीं करते हैं, इसके मिडिल वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। तो मिडिल हमारा निकालना होगा, तो मिड निकालने के लिए क्या है फार्मूला, इंट ऑफ बिगिनिंग प्लस इंड, बिगिनिंग प्लस इंड और डिवाइड बाय 2। तो बिगिनिंग हमारा कितना हो जाएगा, तो बिगिनिंग है 1 प्लस इंड है हमारे पास कितना 14, है ना, और 1 प्लस 14 बाई 2
कितना जाएगा 15/2, 15/2 का पॉइंट में आंसर आएगा, बट ये आएगा 7.5, तो 7 हम ले लेंगे, कितना ले लेंगे 7, यानी कि मिड हमारा कहाँ आ गया, इस लोकेशन पर आ गया, 7th लोकेशन पर। अब यहाँ कंपैरिजन करेंगे, तो कंपैरिजन कैसे करना है, तो आइटम इज इक्वल टू डेटा ऑफ मिड, अगर मिल जाता तो हम यहीं पर कह देते कि लोकेशन प्रिंट करते और एग्जिट हो जाते, हम फिर आगे क्यों ढूंढेंगे, मिल गया तो डेटा ऑफ मिड। तो हमारा आइटम है 70 और डेटा ऑफ मिड यानी कि 7th लोकेशन पर है 44, 7th लोकेशन पर क्या है 44, ये कंपैरिजन में फेल हो गया। तो अब हमको ये ढूंढना है कि इसके पहले है कि इसके बाद में, जैसे पिछले में हम लेस देन चेक करें तो वही लेस देन चेक करते हैं। तो चेक करेंगे कि जो हमको आइटम है क्या वो छोटा है डेटा ऑफ मिड से, क्या चेक करेंगे, जो हम आइटम ढूंढ रहे हैं वो डेटा ऑफ मिड के वैल्यू से छोटा है, तो आइटम ढूंढ रहे हैं 70 और डेटा ऑफ मिड पर है हमारा 44, क्या ये छोटा है, तो बिल्कुल नहीं, छोटा नहीं है। अगर छोटा नहीं है तो इसके लेफ्ट में तो हमको मिलने से रहा, कभी नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी एड़ी चोटी का बल लगा लीजिएगा तो इधर आपको वो 70 मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो अरेंज है, तो हमेशा वो इधर राइट में मिलेगा, तो राइट में मिलेगा तो हमको राइट वाले लिस्ट को अब सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, तो हमको क्या करना है, बिगिनिंग को मिड के आगे करना होगा, तो हम क्या करेंगे, बिगिनिंग इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर देंगे, तो मिड प्लस 1 कीजिएगा तो मिड का वैल्यू था 7 और प्लस 1 हो जाएगा तो हो जाएगा 8, यानी कि बिगिनिंग चला गया अब इस लोकेशन को, अब इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और इंड जहां था वही है, यानी कि अब हमारा जो लिस्ट है वो 8 से 14 तक का लिस्ट है। तो फिर से हम यहाँ पर मिड निकालेंगे, मिड, क्योंकि मिड तो निकालना ही है। अब मिड निकालने के बिगिनिंग का वैल्यू यानी कि 8 और इंड का वैल्यू यानी कि वही 14 को प्लस किया जाएगा और डिवाइड बाय 2 किया जाएगा, तो 8 और 4 12 और 1 1 2, 22/2 यानी कि कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 11, तो यानी कि 11th लोकेशन पर अब नया वाला मिड आ गया। ठीक है, ये सब हट गया, ये बिगिनिंग यहाँ से भी हट गया, ये मिड यहाँ से अब नहीं रिप्रेजेंट करके इस 11th लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इस 11th लोकेशन के वैल्यू के साथ हम कंपेयर करेंगे किसको, आइटम को, यानी कि गिवन आइटम को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ये मिड यानी कि डेटा ऑफ मिड, ये पूरे एरे का नाम हम डेटा मानकर चल रहे हैं, इस एरे का नाम क्या मानकर चल रहे हैं, इस एरे का नाम हम मानकर चल रहे हैं डेटा, इसीलिए हम डेटा ऑफ मिड लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आइटम है हमारे पास 70 और इसको कंपेयर करना है डेटा ऑफ मिड, और डेटा ऑफ मिड पर है 77, कंपेयर हुआ नहीं, तो अब हमको चेक करना है कि इसके राइट में होगा कि इसके लेफ्ट में होगा। अगर इसके राइट में होगा तो हमारा ये जो इंड है ये इसके इधर आ जाएगा, सॉरी लेफ्ट में होगा तो इधर आएगा, और राइट में होगा तो ये वाला इधर बिगिनिंग इधर आगे बढ़ेगा। तो उसको चेक करने के लिए ये चेक करना है कि आइटम जो हमको ढूंढना है क्या वो छोटा है डेटा ऑफ मिड से, डेटा ऑफ मिड से क्या वो छोटा है, तो आइटम हमको ढूंढना था 70, क्या वो छोटा है डेटा ऑफ मिड है 77, तो बिल्कुल छोटा है, और छोटा होने का मतलब कि इसके लेफ्ट में मिलने वाला है, राइट में अब एड़ी चोटी लगाइएगा तब भी नहीं मिलेगा, तो इसके लिए इंड को चेंज करना होगा, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर छोटा नहीं था तो बिगनिंग को चेंज किए, और छोटा हो गया तो इंड को चेंज करेंगे। अब इंड को चेंज कैसे करना है, तो मिड से बस इसके जस्ट पहले, तो मिड इज इक्वल मिड माइनस 1, तो इंड जो यहाँ था वो अब मिड-1, मिड का वैल्यू है 11 -1 यानी कि हो जाएगा 10, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास इंड, ये लोकेशन पर आ जाएगा। तो अब हमारा जो लिस्ट बचा ये यहाँ से यहाँ तक का लिस्ट बचा। अब इस लिस्ट में फिर से हम मिड ढूंढेंगे, तो मिड ढूंढिएगा तो बिगिनिंग है 8 और इंड है 10, और 8 और 10 क्या हो जाएंगे, डिवाइड बाई 2 करने के बाद 8 और 10 18, 18/2 करेंगे तो आ जाएगा आंसर 9, यानी कि मिड हमारा कहाँ आ जाएगा, तो मिड अब हमारे 9th लोकेशन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि अब इसको नहीं रिप्रेजेंट करेगा। तो अब फिर से यहाँ कंपेयर करेंगे, जो आइटम हमारे पास है क्या वो हमारे डेटा ऑफ मिड पर है, डेटा ऑफ मिड पर है, तो आइटम हमको क्या मिला है 70, और डेटा ऑफ मिड यानी कि मिड हमारे 9th, डेटा ऑफ 9th लोकेशन पर क्या है हमारे पास, तो 66, क्या ये मैच हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं, ये मैच ही नहीं हुआ, हमने मैच करके देख लिया, 70 नहीं है वहां, 70 नहीं है तो फिर है कहाँ, इसके लेफ्ट में कि राइट में, तो वही फिर हमको करना है कि आइटम जो हमको मिला है क्या वो छोटा है डेटा ऑफ मिड से, डेटा ऑफ
मिड से छोटा है तो आइटम हमको मिला है 70, और डेटा ऑफ मिड यानी कि मिड हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 9th लोकेशन को, तो क्या वो 9th लोकेशन पर है क्या, तो 60, क्या वो छोटा है, तो जी बिल्कुल ये छोटा है ना जी, 70 छोटा है, नहीं छोटा नहीं है, 70 क्या है 60 से बड़ा है, तो बड़ा होने का कारण यानी कि 60 के हमेशा किधर जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा, तो लेफ्ट में आएगा, तो लेफ्ट में आने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसके रॉन्ग होने का मतलब कि लेफ्ट में जाना, तो लेफ्ट लिस्ट में हम बिगिनिंग को अपडेट करते हैं, तो यहाँ पर कौन अपडेट हो जाएगा, बिगिनिंग अपडेट होगा, और बिगिनिंग को अपडेट कैसे करते हैं, तो मिड प्लस 1 करके, आप मिड के जस्ट आगे बढ़ाएंगे ना, यहाँ देखिए, और वही अगर फॉल्स हो जाता, ये अगर हमारा ट्रू हो जाता तो इंड को अपडेट करते, जैसे यहाँ ट्रू हुआ तो इंड को अपडेट किए थे मिड -1, तो यहाँ पर मिड हमारा है कितना 9 प्लस 1 इज 10, यानी कि हमारे पास क्या हो जाता, बिगिनिंग यहाँ से हटकर इसी 10th लोकेशन पर रह जाता। ठीक है, अब फिर से हम मिड निकालेंगे, ठीक है, फिर से मिड निकालेंगे, तो मिड निकालने के लिए आपका क्या हो जाएगा, बिगिनिंग प्लस एंड, तो बिगिनिंग भी 10 एंड भी 10, दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2, तो हमारा 10 प्लस 10 इज 20/2, यानी कि रह जाएगा 10, तो मिड ये हमारा यहाँ से अब हटकर इसी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको मिड एंड और बिगिनिंग कर रहे थे, और यहाँ पर हमको क्या करना है, कंपेयर करके देखना है, तो आइटम है हमारे पास, क्या कंपेयर करना है, आइटम इज इक्वल टू डेटा ऑफ मिड, डेटा ऑफ मिड, तो आइटम हमारे पास क्या है 70, क्या ये डेटा ऑफ मिड यानी कि डेटा ऑफ मिड पर क्या है, तो 66 क्या है यहाँ पर, तो बिल्कुल नहीं, यहाँ भी नहीं है, तो नहीं है, तो फिर अब नया अपडेट मारना होगा, तो नया अपडेट मारेंगे यहाँ पर फिर से, तो उसके लिए हमको चेक करना होता है कि आइटम इज लेस देन ऑफ डेटा ऑफ मिड, लेस देन या ग्रेटर देन, उसके हिसाब से वहां पर है क्या किया जाए, तो डेटा ऑफ मिड यहाँ पर है, ठीक है, तो आइटम क्या डेटा ऑफ मिड से छोटा है, तो आइटम है 70, और डेटा ऑफ मिड यानी डेटा ऑफ मिड पर है 66, तो क्या ये 70 छोटा है 66 से, तो जी बिल्कुल नहीं, फिर से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो इसके आगे जाना होगा, इधर का लिस्ट में ढूंढना होगा, तो इधर में लिस्ट में ढूंढने के लिए इसको फॉल्स होने पर हम क्या करते थे, तो जब जब फॉल्स हुआ है ये आइटम छोटा हो नहीं हुआ है, छोटा नहीं हुआ तो उसके लेफ्ट में जाएंगे, और लेफ्ट में जाने के लिए हमको करना पड़ता है बिगिनिंग को अपडेट, तो हम क्या करेंगे, बिगिनिंग को अपडेट करेंगे, बिगिनिंग इज इक्वल टू मिड प्लस 1, तो बिगिनिंग हम मिड प्लस 1 करेंगे, तो मिड का वैल्यू है 60, सॉरी मिड का नहीं, मिड का वैल्यू कितना है, तो मिड का वैल्यू है हमारा 10, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 इज 11, तो बिगिनिंग कहाँ चला गया, 11th लोकेशन पर चला गया, ये बिगिनिंग हमारा कहाँ जाएगा, ये यहाँ था, अब ये 11th फील्ड पर चला गया, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो बिगिनिंग का वैल्यू है, यहाँ बिगिनिंग का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया इंड के वैल्यू से, क्योंकि इंड पीछे हो रहा था, बिगिनिंग आगे हो रहा था, हाथ होते होते ये बिगिनिंग का वैल्यू 11 हो गया, यहाँ बिगिनिंग का वैल्यू 11 हो गया, इंड कहाँ है 10th पर है, तो 11 इज ग्रेटर देन, तो बिगिनिंग क्या इंड से आगे जा सकता है, नहीं, इंड के पीछे ही होगा या इंड के जगह पर होगा, दोनों एक साथ एक जगह पे तक रहेंगे तब तक हम सर्च करेंगे, लेकिन जैसे ही बिगिनिंग इंड को क्रॉस करेगा, या ये बोल सकते हैं कि इंड बिगिनिंग को क्रॉस करेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर दिए, तो उस केस में अब ये आइटम हमको कभी भी लिस्ट में मिलने वाला नहीं है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे ही ये ट्रू होता है तो हम कह देंगे, इसके ट्रू होने पर लिख देंगे कि आइटम इज नॉट फाउंड, आइटम इज नॉट फाउंड, ठीक है, और हम बाहर निकल जाएंगे, एग्जिट कर देंगे, तो इस तरह से, तो हमको कब पता चला कि आइटम नॉट फाउंड है, तो कितना कंपैरिजन किया, तो आइटम इज इक्वल टू मिड, यहाँ एक कंपैरिजन हुआ है, ये कंपैरिजन इसको रेड कलर से दिखाते हैं, एक कंपैरिजन यहाँ हुआ, फिर आइटम इज इक्वल टू डेटा मिड 2 कंपैरिजन, फिर हमारे पास आइटम इज इक्वल टू डेटा ऑफ मिड 3 कंपैरिजन, फिर यहाँ आइए देखिए आइटम ऑफ इज इक्वल टू डेटा ऑफ मिड ये 4 कंपैरिजन, यहाँ पर 4 कंपैरिजन हुआ ना, आइटम इज इक्वल टू 4 कंपैरिजन, और 5वां कंपैरिजन में तो बिगिनिंग इंड को क्रॉस कर गया, तो सिर्फ 4 कंपैरिजन के बाद ही हमको पता चल गया कि वो आइटम हमारे लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, तो ये बाइनरी सर्च हमको बहुत फास्टेस्ट में रिजल्ट दिया, फास्ट रिजल्ट दिया,
फटाफट रिजल्ट मिल गया कि नंबर इज नॉट फाउंड, आइटम इज नॉट फाउंड। यही अगर लीनियर सर्च करते तो टोटल 14 कंपैरिजन के बाद पता चलता है कि आइटम इज नॉट फाउंड। इसने केवल 4 कंपैरिजन में ही हमको बता दिया कि आइटम इज नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये था हमारा बाइनरी सर्च का ये पूरा डिस्क्रिप्शन कैसे सर्च करता है। इसके लिए बस याद रखना है कि ये लिस्ट क्या होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए, क्योंकि मिड पर नहीं मिलेगा तो हमको पता हो कि हम उसके लेफ्ट में जाएं, सॉरी उसके लेफ्ट में जाएं, इधर जाएं या इधर जाएं, राइट में जाएं। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। तो ये पता तभी चल सकता है जब हमारा एलिमेंट क्या होगा, अरेंज होगा। अदरवाइज हमको कभी पता ही नहीं चलेगा, हम इधर चल गए और पता चला इससे बड़ा नंबर इधर है, अवेलेबल था और इधर ही है वो जो ढूंढ रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा, फिर सर्चिंग हमारा सक्सेसफुल नहीं होगा। इसलिए हमको क्या करना है, ये अरेंज करके उसके बाद बाइनरी सर्च अप्लाई करना है। अब इसका एल्गोरिथम देखिए, तो एल्गोरिथम दिखाते हैं आपको क्या है। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा क्लोज हो गया है, तो एल्गोरिथम दिखाते हैं आपको यहाँ पर। ये रहा एल्गोरिथम बाइनरी सर्च का। तो इस एल्गोरिथम में देखिए वही सब चीज जो जो मैंने आपको समझाया वही सब कुछ किया हुआ है। आप यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहले बाइनरी सर्च, ये बाइनरी फंक्शन ले लिया जिसमें डेटा, ये आपका एरे है, ये लोअर बाउंड अपर बाउंड, आइटम जो ढूंढना, ये लोकेशन, अगर मिल जाता है तो इस लोकेशन में वो वैल्यू रख लेंगे जहां पर वो हमको मिला है। यहाँ लिखा हुआ है डेटा इज ए सॉर्टेड एरे विथ लोअर बाउंड एल बी एंड अपर बाउंड यू बी एंड आइटम इज ए गिवन आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन, आइटम जो हमको ढूंढना है। द वेरिएबल बिगिनिंग और इंड हम और मिड क्यों लिए हैं, तो ये बिगिनिंग मिड और मिडिल लोकेशन को, ये बिगिनिंग एंड और मिडिल लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या ले लिया है यहाँ पर, ये बिगिनिंग एंड और मिड, और यहाँ इंड मिड लिया है, और ये डेटा हमको ढूंढना ऑफ ए सेगमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन डेटा। दिस एल्गोरिथम फाइंड द लोकेशन, लोकेशन फाइंड करना है आइटम का इन डेटा, डेटा एरे है, और अगर नहीं मिलता है तो लोकेशन का वैल्यू हम नल सेट कर देंगे अगर नहीं मिला तो सबसे पहले हमको बिगिनिंग को एलबी पर सेट करना, ये अभी हम किए, इंड को यूवी पर सेट करना और मिड निकाल लेना। देखिए मिड निकालने का फॉर्मूला यही लिखा है ना, बिगिनिंग प्लस इंड बाई 2 और इंटीजर में। अब तब तक हमको रिपीट करना, कब तक, या तो मिल नहीं जाता है, या फिर मिल गया तो भी रुक जाना है, या फिर बिगिनिंग और इंड एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया है, यानी कि बिगिनिंग जब तक इंड से छोटा है या बराबर है तब तक हमको कंपेयर करते रहना है। बिगिनिंग अगर इंड को क्रॉस करेगा तो कंपैरिजन रोक देना है, या फिर डेटा के मिड पर आइटम नहीं मिला, अगर मिल गया तो भी रोक देना, नहीं मिला तो चलते रहना है। ठीक है, समझ में आया, या तो ये हो या तो ये, इसीलिए एंड से इसको कनेक्ट किया गया है। तो अगर बिगिनिंग इंड से छोटा है और डेटा ऑफ मिड पर आइटम नहीं मिला है तो अगला फिर मिड ढूंढिए, है ना, पहले इंड या बिगिनिंग ढूंढिए फिर उसके बाद मिड ढूंढिए, वही चीज किया जाएगा। तो बिगिनिंग अगर इंड से छोटा है और बराबर है और डेटा ऑफ मिड पर जो वैल्यू है वो आइटम से कम मैच नहीं हुआ है, यानी कि अब उसके लेफ्ट या राइट में जाना है, तो उसके लिए हमको चेक करना आइटम क्या डेटा ऑफ मिड से छोटा है। अगर आइटम छोटा है, आइटम हमको यहाँ पर ढूंढ रहे हैं और उससे छोटा है तो वो इधर छोटा है तो इधर मिलेगा, तो इधर मिलेगा तो हम जो बिग इंड यहाँ था उस इंड को मिड से जस्ट पीछे करना होगा, तो वही इंड को मिड -1 किया। और अगर आइटम हमारा इधर मिलेगा, इधर बड़ा है, छोटा नहीं बड़ा है, तो इधर मिलेगा, तो इधर मिलने पर यहाँ जो हमारा बिगनिंग था उस बिगनिंग को यहाँ मिड से क्या करना होगा, +1 करना होगा, तो वही अगर छोटा नहीं है तो बिगनिंग को मिड प्लस, इंड या बिगनिंग को का नया वैल्यू ढूंढने के बाद तुरंत हम मिड निकालते हैं। ये देखिए मिड निकाला, और मिड निकालने के लिए फिर से वही सेम फॉर्मूला यूज हुआ, और फॉर्मूला यूज करने के बाद फिर से हम ऊपर चले जाएंगे यहाँ स्टेप 2 लूप में और चेक करेंगे क्या अभी बिगनिंग क्रॉस नहीं ना किया है इंड को, तो नहीं, तो क्या वो मिड पर आइटम मिल गया, तो अगर मिल गया तब तो ये ट्रू हो फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स होने का मतलब कि स्टेप 2 हमारा लूप स्टॉप हो जाएगा और बाहर आकर चेक करेगा कि डेटा ऑफ मिड पर आइटम मिल गया है तो लोकेशन हो गया मिड, और नहीं तो फिर लोकेशन है नल। तो उस केस में क्या होगा, नहीं मिला, नहीं मिला तो फिर से ये इंड और मिड को चेक करेगा, मिड निकालेगा और फिर से ये चेक करेगा। इसी तरह करते करते सपोज बिगिनिंग इंड को क्रॉस कर गया, यानी बिगिनिंग इज ग्रेटर देन इंड हो गया, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी एक फॉल्स, तो बाहर बाहर आने के बाद चेक करेगा तो मिड पर तो नहीं मिला तभी नहीं बिगिनिंग क्रॉस कर गया, नहीं मिला तो लोकेशन नल, अब मिल गया तो मिड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा एल्गो, है ना। इसी एल्गो के बेसिस पर मैंने आपको पूरा एग्जांपल एक समझाया है अभी 2 बार, है ना, एक में जिसमें आइटम मिला, एक में आइटम जिसमें नहीं मिला।
तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा अपने से खुद से, और अगर फिर भी अगर आपको ये एल्गो ना समझ में आए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, है ना। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।